आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मोनिका। हम यहाँ मौजूद हैं 22 गोदाम पर, जहां पर आंगनबाड़ी की जो महिलाएं हैं, सारी महिलाएं यहां पर मौजूद हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या मांगे हैं इनकी, आइए जानते हैं। मैम, आपका नाम? मेरा नाम चंपा वर्मा है। मैं हिंद मजदूर सभा की राष्ट्रीय सचिव हूँ और आंगनबाड़ी यूनियन हमारी इससे एफिलिएट यूनियन है। आज आप किस वजह से यहाँ पर मौजूद हैं? क्या आपकी मांगे हैं सरकार से? आज ही नहीं, हम 1 महीने से जनवरी से ही यहाँ पर आके और कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। हमारी जो मांग है, सबसे पहली मांग ये है कि आंगनबाड़ी कर्मियों को परमानेंट किया जाए, और यदि परमानेंट जब तक नहीं होते हैं तब तक हमारा मानदेय 50% बढ़ाया जाए अभी के जो अभी मिल रहा है, और कम से कम यानी 18,000 हमारा मानदेय होना चाहिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो न्यूनतम वेतन का जो कोई आदेश निकाला हुआ है वो मिलना चाहिए, और हमें पेंशन मिलनी चाहिए, पीएफ कटना चाहिए, और अन्य राज्यों में जो रिटायरमेंट के टाइम पर 3 लाख रुपए एक मुश्त दिया जाता है वो मिलना चाहिए। इसी के साथ साथ प्रमोशन में इनको प्राथमिकता देना चाहिए, योग्यता के आधार पर नहीं, अनुभव और वरीयता के आधार पर, जैसे कि एनटीटीए का और सुपरवाइज़र के पद इनके द्वारा भरे जाएं। और आपने ज्ञापन दिया सरकार को, अपनी मांग रखी, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक क्या प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक टालम टोल की प्रतिक्रिया है। जो आज सुना है कि अभी बजट में 20% की घोषणा हुई है, ये तो 17 तारीख को जो हमने ज्ञापन दिया था, वार्ता की थी, उसमें ही बता दिया था। जबकि हमारी मांग है या तो कम से कम 18,000 वेतन मानदेय हो, या फिर हमारा 50% बढ़ाया जाए। जिस तरीके से आज महिला आज सड़क पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं अपनी मांगों को रखने के लिए, तो ये किस तरीके का माहौल जो है राज्य में बना हुआ है? ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री से लगातार मांग कर रही हैं कि हमारा मानदेय बहुत कम है, और इतने कम मानदेय में ये अपना परिवार नहीं चला सकती हैं। इनकी मांग है कि हमें कम से कम 18,000 तो मानदेय दिया जाए। अगर 18,000 सरकार ने देती है, क्योंकि हमारे 2 तरफ से मानदेय आता है, एक तो केंद्र से आता है, ये राज्य से आता है। जब राज्य सरकार हमारा 10% मानदेय बढ़ाती है, 1 साल पहले 10% बढ़ाया था 2021 में, अभी घोषणा आ रही है कि 20% मानदेय बढ़ा है, तो हम टुकड़ों में 10% 20% मानदेय नहीं स्वीकार करेंगे। हमें मानदेय 50% चाहिए, ताकि हम हमारे परिवार को ठीक तरीके से परिवार को चला सके। और अगर सरकार हमारी मांग पूरी नहीं करेगी तो हम डटे रहेंगे, यहीं बैठेंगे। इससे भारी संख्या में महिला को और बुलाएंगे हम, और इसके आंदोलन करेंगे। इसकी जिम्मेदार सरकार होगी और प्रशासन होगा। इसके साथ हमारी एक डिमांड और थी आशा सहयोगिनियों की, कि भाई इनको एक विभाग में किया जाए। अभी पिछले बजट में जो 15 तारीख को हुआ, उन्होंने मेडिकल विभाग में जोड़ दिया, लेकिन मानदेय का क्या होगा ये कोई निश्चित नहीं किया, क्लियर नहीं किया। ये उपस्थिति कहाँ देंगी ये भी नहीं है इनकी कई, और इनके वेतन का क्या होगा, इनकी पेंशन का क्या होगा, मेडिकल सुविधाओं का क्या होगा, इनका कुछ भी हवाला नहीं दिया है। तो इनके लिए भी हमने यही डिमांड की है कि 18,000 कम से कम मानदेय होना चाहिए। इनके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलना चाहिए। यदि कार्य के दौरान मृत्यु होती है तो इनके प्रमोशन कभी नहीं हुए, कभी नहीं होते नहीं है। कार्यकर्ता के भी, सहायिका के भी, ग्रामीण साथी के भी, और मिनी केंद्र के भी, और आशा सहयोगिनी के भी, इनके प्रमोशन इन्हीं के द्वारा अनुभव और वरीयता के आधार पर आशा सहयोगिनी का आशा सुपरवाइजर बनाया जाए और एनएम बनाया जाए, और अन्य जो मेडिकल में उच्च पद हैं उनको भी भरा जाए। इसी तरह से जो ये कार्यकर्ता, सहायिका, मिनी केंद्र और साथिन, इनके साथिन का प्रमोशन प्रचेता के ऊपर होना चाहिए। इनको नौकरी से बिना कुछ हटा दिया जाता है नगर पालिका से। तो मांग है कि अनुभव और वरीयता के आधार पर इनको प्राथमिक शिक्षक बनाया जाए। इसी तरह से इनकी भी डिमांड है, कार्यकर्ताओं की भी, कि हमें भी जो 20 की नई शिक्षा नीति आई है उसमें शिक्षक बनाया जाए, लेकिन शिक्षक बनाने के लिए योग्यता होगी बीएड या एसटी और बीएसटी। लेकिन इनकी मांग है कि नहीं, ये तो गरीब एकल महिला, विधवा महिला, परित्यक्ता महिला, गरीब परिवार की परिस्थितियों वाली महिला है, इनको वरीयता और अनुभव के आधार पर इनको शिक्षक बनाया जाए जी। ये है। अगर आपकी मांगों को नहीं सुनती है सरकार, तो क्या आपके आगे की रणनीति आपकी रहेगी? अगर हमारी मांगों को अब नहीं सुना
तो आपने देखा है महंगाई आसमान छू रही है, शिक्षा बहुत महंगी हो चुकी है, व्यवसायीकरण हो चुका है शिक्षा का। बच्चे अगर ये आज इस स्थिति में हैं, इनके बच्चों का भविष्य क्या है? इनके बच्चों का भविष्य अंधकार में। अगर इतनी कम तनख्वाह है जिसमें खा नहीं सकते, अच्छा भोजन नहीं दे सकते, अच्छे कपड़े नहीं दे सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते, तो बेकार है पूरा जीवन। हम सारी आज तो यहाँ राजस्थान की महिलाएं हैं जो अलग अलग संभाग से आई हैं, वो जिला अध्यक्ष और कुछ हैं, गांव-गांव से और ढाणी से अभी नहीं आई हैं, लेकिन 50,000 सहायिका और कार्यकर्ता और ये है, और 52,000 ये आशा सहयोगिनी है। पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करेंगे और जो हिंदुस्तान के जितने भी राज्य हैं उनकी तमाम ये कार्यकर्ता साथी आशा दिल्ली पर प्रदर्शन करेंगे और हम अब चुप नहीं बैठेंगे। मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार ने अभी कुछ टाइम पे हमारी मेडिकल विभाग में दे दिया, हमें निकाल दिया, एक विभाग में कर दिया, लेकिन ये फिक्स नहीं करा कि हमें मानदेय कौन देगा, हमारी उपस्थिति कहाँ होगी, हमें कौन से अवकाश मिलेंगे, हम कहाँ पर बैठेंगे, उपस्थिति देने कहाँ जाएंगे, कितने घंटे काम करेंगे। सरकार को हमारा एजेंडा बनाना चाहिए था और उसे अखबार में देना चाहिए था। जिस टाइम हमें अलग किया है, अभी हमें अलग करे 4 दिन भी नहीं हुए, सरकार ने अभी 20% की घोषणा की है, लेकिन उसमें क्लियर नहीं करा कि आशा सहयोगिनी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, ये 20% जो बढ़ाया हमारे सभी महिलाओं का, आंगनवाड़ी कर्मियों का, ये ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। हम इसका विरोध करते हैं, हम इसका बहुत विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे, हम सड़कों पे उतरेंगे, हम गाड़ियां रोकेंगे, दुकानें बंद करवाएंगे, हम सारे राजस्थान में आंदोलन करेंगे, आंगनवाड़ियां बंद करवा देंगे। सरकार को सोचना चाहिए कि 20% क्या होता है, 20% में एक महिला क्या कर सकती है, ये तो खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, एक बार आशा सहयोगियों के बारे में भी सोचे और साथिनों के बारे में सोचे। हमारी साथिन बहन अपना दुख बताएगी। मैं शकुंतला गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष, जो अपना दुख बता रही हूँ। हमारी आशा बहनें बहुत दुखी है, सरकार गौर करे, ध्यान दे, नहीं तो 55,000 आशा सहयोगिनियाँ कुछ करेगी विधानसभा पे। मैं ये आह्वान करती हूँ अपनी मांगे पूरी करने के लिए। मैं ग्राम पंचायत लखरा से, रामगंज मंडी क्षेत्र से साथिन हूँ। और हमारे जैसे कि कोटा जिला है ना, कोटा जिला में हमारे रामगंज मंडी में 36 पंचायत है, 36 पंचायत में साथिन होती है। और जैसे ये जो सिटी है ना, इसमें ग्रामीण नहीं होता है, ये जो नगर पालिका होता है जहाँ साथिन नहीं होती है, इसलिए हमारी संख्या कम है और हमारी कोई सुनवाई नहीं करता है। हमें टीकाकरण होता है, किसी के 9 गाँव है तो 9 गाँव में जाना पड़ता है, और किसी का वो घरेलू हिंसा, महिला अत्याचार, कन्या भ्रूण हत्या, सारा कुछ सब हमारे काम है। जहाँ टीकाकरण होता है हम पैदल वहीं पहुँचते हैं जी। और मैडम हमारा मानदेय 3850 रुपये, इसमें कोई किराया भत्ता कुछ भी नहीं है। उसमें हम सारे कैसे क्या करते हैं, उसमें किराए में जैसे कि टीकाकरण 5 किलोमीटर की दूरी पे, तो हम वो 3850 रुपये में से हम किराया निकालते हैं। हमें कोटा बुलाते हैं, इसका कोई किराया नहीं, जयपुर बुलाते हैं, कहीं भी कोई किराया नहीं है। जिस तरीके का संघर्ष अभी यहाँ आपकी जो महिलाएं हैं वो अभी भुगत रही है इस राज्य सरकार के बीच में, तो आप क्या चाहती हैं, किस तरीके की राज्य में सरकार बननी चाहिए, आपकी मांग सुननी चाहिए? तो ये भी एक कार्यकर्ता और सहायिका और ये आशा सहयोगिनी, ये एक सेंटर पे एक होती। हम भी तो पंचायत से जुड़े हैं, हमारे किसी के 9 गाँव है, किसी के, हम भी सब जगह जाते हैं, तो हमारे को भी इनका साथ ही रखना चाहिए, इनके बराबर हमें भी वेतन देना चाहिए। हमारा भी काम है, किसी को दिखता नहीं है। घरेलू हिंसा होगी, जाओ वहाँ जाओ, ये महिला के साथ ऐसा उत्पीड़न केस हुआ, वहाँ जाओ, कन्या भ्रूण हत्या, सारा सब कुछ हमारे से रिपोर्ट लिया जाता है। हम आशा सहयोगियों को एक विभाग से तो कर दिया गया है, पर अभी तक इसका कोई घोषणा नहीं की कि हमारे को कितना पेमेंट दिया जाएगा। और 20% बढ़ा के हमारे को ऊँट के मुंह में जीरा डालने के बराबर देके कोई अच्छा नहीं कर रही है सरकार। हमारे साथ न्याय करेगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो कुछ भी नहीं करेंगे, आंदोलन सड़कों पे उतरेंगे हम इस बात पे, है ना। हम छोटे छोटे विभाग से छोटी छोटी बातों के लिए हमारे को बार सड़कों पे दौड़ा दिया जाता है। हर विभाग में हमारी खींचतानी जाएगी। कोरोना काल में हमारे को इतना खींचतानी की गई है कि हमने दोनों विभाग का काम किया है, फिर हमारे को एक विभाग में करके क्या मानदेय मिलेगा? हमारे को एक विभाग में किया है तो उसका कुछ तो हमारे को सारांश नजर आए। और हमारे को एक मजदूर संघ के बराबर तो राशि मानदेय मिलना चाहिए। कितना सामान मिल देते, सब बहनों को एक समान
समान मानदेय दिया जाएगा तो हम उसमें खुश हो जाएंगे। आपका नाम? संतोष सोनी कानपुर। मैं मिनी केंद्र से हूँ। मेरे मिनी केंद्र में हमारे तीनों जैसे कार्यकर्ता, सहायक, सहयोगी, हम तीनों का काम हम ही करते हैं, पर हमारे ऊपर इतना वर्षजन होने के बावजूद भी न तो हमारी कोई तनख्वाह बढ़ा रखी है, न हम सारे चारों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर आता है, सारा काम हम ही को करना पड़ता है। फिर ऊपर से देखें तो सरकार डेली मतलब 24 घंटे की नौकरी, रात को 10 बजे भी फ़ोन आता है हमारे पास, आज आपको कलेक्टर की तरफ से ये मतलब ये रिपोर्ट देनी चाहिए, तो हमको उसी टाइम में तुरंत 10 बजे भी हमको कॉल कर करके सब महिलाओं से रिपोर्ट लेनी पड़ती है, और रात को 10-24 घंटे तक हमको नौकरी करनी पड़ती है। मिली के 3 महिलाओं का काम हम अकेले करते हैं, फिर भी हमारा पेमेंट इनके बराबर नहीं है। बच्चों को पढ़ाती है, पोशाक खिलाती है, पोशाक बांटती है और कागज मामला को पूरा काम करती है मिनी केंद्र वाले, और सब कार्यकर्ता के बराबर केंद्र का बराबर पेमेंट नहीं मिनी केंद्र वाले। 5,975 रुपये मिलता है और काम ज्यादा कराते हैं। 700 की जनसंख्या में भी मिनी केंद्र कर रखा है। आपका नाम? कमलेश भाई। मेरा नाम अनीता है, मैं झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हूँ। हम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता है। हम लोगों ने सन 2012 और 13 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का कोर्स पूरा किया था। उसके बाद हमारी मार्कशीट 10th की जामिया अलीगढ़ बोर्ड से थी, तो हम लोगों ने उसके बाद एग्ज़ाम दिया था सन 2016 में, जो कंप्यूटर पे एग्ज़ाम हुआ उसमें हम लोगों पर कंपटीशन में आए, लेकिन फिर भी हमने सरकार ने ज्वाइनिंग नहीं दी। उसके बाद 18 में वैकेंसी निकली, उस वैकेंसी में भी हम लोग मेरिट में आए और हम लोगों को क्या होल्ड पे रख दिया है। सरकार का कहना था कि हम लोग केस जीत के आए, और आज हम लोग केस जीत चुके हैं। 2 महीने समथिंग हो गए, तो हम ये चाहते हैं कि सरकार हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग देने की कृपा करे। पहले सरकार की ये इच्छा थी कि हमारा कोर्ट में केस चल रहा है, हमारा कोर्ट केस फाइनल हो चुका है। बहुत सी लड़कियां बेचारियों की उम्र हो चुकी है, बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, बूढ़ी हो गई है, अब वो टर्निंग करके आई थी, वो आस लगाए बैठी है और उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है। मैं सरकार से यही चाहती हूँ कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दें। मेरा नाम ममता रानी है, मैं हनुमानगढ़ से हूँ। 2018 के अंदर गवर्नमेंट ने एएनएम की वैकेंसी निकाली थी, उसके अंदर हमारे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके हमारे को बाहर कर दिया गया है। सरकार ने ये बोला है, अशोक गहलोत जी ने ये बात बोली कि तुम्हारी मार्कशीट फर्जी है। हमने कोर्ट से रिट लगा करके हमारी मार्कशीट को सरकार ने मान्य कर लिया गया है, हमारी सीट भी सेफ पड़ी है। लेकिन अब हमारे पास गवर्नमेंट का ऑर्डर होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर होने के बावजूद भी हमें ज्वाइनिंग नहीं दे रही है, बल्कि हमारा चिकित्सा विभाग ने हमारे जो लेटर है, हमारे जो डॉक्यूमेंट है वो जमा करवा लिए गए। ना तो हमें कोई नंबर दिया जा रहा है और ना ही हमें ज्वाइनिंग ऑर्डर कॉपी हमने जमा करवा दी, ना ही तो हमें ज्वाइनिंग दी जा रही है। और ना ही, और मुख्यमंत्री जी ने यह वादा किया था कि आपका कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट से क्लियर करवा लो, आपको ज्वाइनिंग देंगे। ना तो हमें अभी तक ज्वाइनिंग दिया और ना हमें, तो सरकार से मेरी यही अपील है कि हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दे, क्योंकि गरीब पीड़ित परिवार की महिला हैं जो इतने दिनों से धरने पे बैठी है। हमारी सरकार से यही अपील है कि हमें जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग दी जाए।